सीधा चल। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से खेती करने के लिए यहाँ पर बीन गाड़ी जो है जोता जाता है। अच्छा किशोर बाबू, कितना देर से यहाँ पर हल चला रहे हैं? हम लोग तो मैंने सुबह 5:30 बजे ही घर से निकले हैं। अच्छा हल अच्छा, बैल लेके निकले हैं सुबह 5:30 बजे। क्या खाना वाना खा के निकले हैं कि ऐसे नहीं, खाली पेट निकले? उतना सुबह हम लोग मुंह धो के नहीं निकले तो खाना तो दूर की बात है। अच्छा, तो कितना देर तक ये करना है? बस 3-4 अपर गाड़ी तैयार किए हैं, उसमें सब में बीजा डालना है। उसके बाद फिर जितना लेट लगेगा, हम लोग किसान है, हम लोग टाइम टेबल देख के अब थोड़ी काम करेंगे। खाली पेट ही इसको करते हैं ना? हाँ, खाली पेट जुनून है। तो क्या पढ़ाई करते हैं या सिर्फ जो है खेती करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो हम लोग का धरोहर है, बाप दादा आजा लोग करते आ रहे हैं, उसको भी करते हैं। मतलब खेती को नहीं छोड़ना है। खेती को छोड़ेंगे तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, झारखंड की पहचान बोली जाती है जो है खेती, और वो यहाँ पर जो है कर रहे हैं। आज ज़्यादातर युवा तो जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, चाहे और भी कई तरह का काम है, घूमना या और भी जो है जॉब भी करते हैं कई सारे लोग, लेकिन आप एक युवा हैं और खेती में जो है इतना दिलचस्पी दिखाते हैं और अपने परिवार लोगों के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। देखिए, युवाओं का संदेश रहेगा कि पढ़ाई लिखाई तो प्राइमरी चीज़ है, उसको मतलब प्राथमिकता देना ही है। उसके साथ साथ जो अपना जो धरोहर है, जैसे खेती किसानी, और सबसे पहली बात मैंने बहुत बड़ी बात है कि जब तक युवा पीढ़ी अपने जमीन पर खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तब तक वो जमीन का महत्व को नहीं समझ पाएंगे। आखिर जमीन को आजकल देखते हैं कि धड़ल्ले से बेच दिया जाता है। बेचने का कारण यही है कि आजकल के युवा जो है जमीन बाड़ी में माने खटना नहीं चाहते हैं। माने भौतिक सुख सुविधा पाने के चक्कर में एकदम जमीन बेच के और ऐसी कमरा में और KTM और ही लेके घूमना पसंद करते हैं। आप जमीन के साथ लड़िएगा नहीं, खटिएगा नहीं, तब तक आपको जमीन का महत्व पता नहीं चलेगा। तो क्या जो लोग भी खेती करते हैं, अगर यदि इस छात्रों की अगर बात नहीं करते, अगर जो बड़े लोग हैं उनकी अगर बात किया जाए, तो क्या जो लोग खेती करते हैं क्या वो मतलब जॉबलेस रहते हैं? जी ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सब अपने अपने काम धंधा में व्यस्त है, लेकिन एक शुरू से चलते आ रहा है कि मैंने अपने से करके खाने का है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग का चाचा लोग पापा लोग हैं, सब कोनो ना कोनो काम में अपना एंगेज हैं, लेकिन अपना मैंने खाने पीने भर मैंने साल भर हम लोग का खाने पीने का ऐसा हो जाता है कि हम लोग धान का समय में धान कर उगाते हैं, फिर धान खत्म हो जाता है, उसके बाद पीरियड आता है तो हम लोग बाड़ी में सब्जी उगाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मैंने खेती पर मैंने पूरी तरह से हैं। सबका अपना अपना कुछ काम धंधा है, उसको करते हैं और उसके साथ साथ खेती को करते हैं। अच्छा, जो लोग भी खेती करते हैं क्या उन लोगों को बड़ा बड़ा खेत रहता है या छोटा छोटा खेत रहता है? नहीं, हर एक प्रकार का खेत है, बड़ा खेत भी है, छोटा खेत भी है। मतलब जिसके पास जैसा खेत है उसमें खेती करते हैं? हाँ, उसी प्रकार करते हैं। अच्छा, ये सब जो है गमछा पहन के आते हैं या हाफ पैंट या गेंजी में आ जाते हैं और इस तरह का जो है खेती करते हैं अपने पुरखों का, और फिर जैसे कि खाद वगैरह उधर है, तो ये सब लाने आने जाने में इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ बुझाता नहीं है? नहीं, जैसे तो पहले होता था कि पहले मैंने पोछा जिसे खांची है, उससे गोबर को खेत लाया जाता था, तो अभी उतना समय नहीं मिल पाता है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो कभी कभार हम लोग को भी बोरा में भर कर लाना पड़ता है, लाते हैं बोरा में भर के। तो युवा होकर के इस तरह कामों में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं तो कुछ लोग देख के हंस देगा नहीं? देखिए, वो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपना पर्सनली कहें तो हम जब से मेरा बुद्धि ज्ञान हुआ है, हम चौथा 5वां क्लास से पापा लोग चाचा लोग खेत जाते तो हम जुआट को अपना यहाँ कंधा पर रख लेते थे, जिद करते थे कि जुआट टामे लगो, और जुआट लेके हम आते थे। नहीं सकते थे उस टाइम, तो मौका नहीं मिल, चाचा लोग बोलते थे कि बैल उनको तुम चोट लगा देगा। तो फिर जैसे जैसे बड़ा होते गए और क्योंकि घर काम मैंने बड़ा बेटा है, जिम्मेवारी को सोचते हुए हम चाचा लोग का पापा लोग का मदद करते हैं, आते हैं, हाथ बटाते हैं। वो सब गोबर है। अच्छा, सूखा हुआ गोबर है, उसको हम लोग पहले गोबर कुंड में रखते हैं, उसके बाद खांची से ले जा करके या मैंने फेंका जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? ये प्राकृतिक खाद है उपजाऊ के लिए। ये कहीं से लाना पड़ता है क्या? नहीं, घर में जो हम लोग का मवेशी है, गाय बैल गोरू है, वही सब गोबर है, उसको हम लोग पहले एक जगह एकत्रित रखते हैं, उसके बाद खेत में देते हैं, ताकि धान जो फसल हम जो उपजाते हैं वो मैंने फसल बढ़िया होगा। अच्छा, इसलिए बोला जाता है कि झारखंड के गाँव में जो किसान जो है बैल भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, इसीलिए ना? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मैंने जो कृत्रिम बनाया जाता है सार, उसमें
हानिकारक है, लेकिन अभी माने ज़्यादा फसल के लिए कहें, चाहे जल्दी माने बढ़ने के लिए, चाहे जल्दी पकने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन नेचुरल चीज़ यही है। पहले खाद उद का माने सार उर का उपयोग नहीं किया जाता था, वर्तमान समय में किया जाता है, लेकिन पहले इसी तरह गोबर के माध्यम से ही खेती किया जाता था। कई सारे लोग तो जो है अपने घर में अगर किसी के पास बैल गाय रहता है तो उसे बेच देते हैं, या फिर लोग अभी रखना नहीं चाहते, अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो फिर इस तरह की चीज़ें सब जो है संभव नहीं है, इस तरह का प्राकृतिक खाद्य। वही है कि अभी माने जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, सब लोग माने कुछ लोग तो रखेंगे कैसे, है कि वो सबको खाना पीना टाइमली देना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, वो सबका सुरक्षा भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए आदमी समय नहीं दे पाता, इसीलिए नहीं रखता है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए झारखंड में खेती जो है खेतिहर बोला जाता है, लोग खेती की जो मुख्य व्यवसाय होता है। तो झारखंड के किसान घर का एक बेटा जो पढ़ लिख भी रहा है और खेती भी कर रहा है, ये देश दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से और नई पीढ़ी के लोगों को, जो बच्चे नई पीढ़ी के हैं उनको और आज के युवाओं को और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी को संदेश रहेगा कि आप पढ़ाई लिखाई तो एकदम करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपसे बन पाती है कि आप खेती किसानी को ध्यान में रखते हुए उसमें भी अपना योगदान दें। क्योंकि खेती किसानी नहीं रहेगा तो हम लोग का माने मूल चीज़ झारखंडी का जो अस्तित्व धीरे धीरे विहीन हो जाएगा। इसीलिए सबको संदेश रहेगा कि अपना समय निकालते हुए, अपना तैयारी करते हुए, अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए, माने चकाचौंध दुनिया से बाहर निकल करके धरातल में भी माने अपना किसी और का नहीं करना है, तो कम से कम अपना जो खेती बाड़ी है उसको बचा के रखना है, उसको करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये सब चीज़ें को देखने के लिए, और इन सब चीज़ों को जानिए भी और इसको जो है करने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद।